जी, आप सभी का स्वागत है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के साप्ताहिक प्रवचन में। आज का हमारा विषय है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों। और इस पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि किशन शास्त्री जी। तो अब मैं डॉक्टर रवि किशन शास्त्री जी से कहूंगी कि अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। डॉक्टर रवि किशन जी। मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय आचार्य श्री रामचंद्र जी शास्त्री, धर्माचार्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, श्री पवन शास्त्री जी, आदरणीय प्रधान श्री अजय जी, अजय चौहान जी, आदरणीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं, जैसा कि आज का विषय आपके सामने उपस्थित है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों। समस्त हिंदू जगत, जिसमें आर्य समाज के लोग भी हैं, सनातन धर्म के लोग भी हैं, रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने में किसी को कष्ट नहीं, परंतु कदाचित सामान्य व्यक्ति की बात तो अगर हम छोड़ दें, अगर विद्वत समुदाय की बात करें तो उनको भी मर्यादाओं के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि
मर्यादाएं वेद के मंत्र ने तय की। वेद में इन मर्यादाओं के लिए एक मंत्र निश्चित है। शायद रामचंद्र जी ने उन मर्यादाओं को अपने जीवन में पूरी तरह उतारा। जो हम कल्पना कर सकते हैं, जो मनुष्य के आचार की सीमाएं हैं, मनुष्य के आचरण की मर्यादाएं हैं, हम उनको व्यावहारिक पक्ष में भी देख सकते हैं। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा। तो वेद की मर्यादाएं क्या हैं और समाज या परिवार की मर्यादाएं, राष्ट्र की मर्यादाएं क्या हैं, और उन तमाम मर्यादाओं पर राम कैसे खरे उतरे, जिसकी वजह से हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। एक और बात, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम कहने से राम के मर्यादित होने की सूचना नहीं, अब ये संदेश भी है परोक्ष से कि राम एक उत्कृष्ट राजा थे, राम एक उत्कृष्ट नायक थे, परंतु राम परमेश्वर नहीं थे। परमपिता परमात्मा के गुणों का आरोप रामचरितमानस के बाद आरंभ हुआ। वाल्मीकि रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही उपस्थित किया गया है। तो पहला बिंदु तो यह है कि ये मर्यादाएं क्या है। वेद ने 7 मर्यादाएं तय की हैं। सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुः, कवियों ने 7 मर्यादाएं तय की और कहा है तासाम एकामित अंगुरोगात। उन 7 मर्यादाओं में से अगर एक भी का उल्लंघन मनुष्य करता है तो कहते हैं अंगुरो अगात, तो वो पाप का भागी होता है, वो पापी कहलाता है। और अगर उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी तो वो महापापी है। और एक मर्यादा का भी अगर वो पालन करता है तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, और समस्त मर्यादाओं का पालन करता है तो वो मर्यादा पुरुष है। और उनमें भी उन मर्यादाओं की जो सूक्ष्म विश्लेषण है उनको भी जीवन में उतारता है। महान कष्ट आने पर भी जो मर्यादाओं को नहीं छोड़ता वो मर्यादा पुरुष होता है। इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। बड़ा चुनकर सैगल जी ने यह विषय रखा और मैंने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वेद के इस मंत्र पर अनेक बार चर्चा करने का अवसर मिला। पर वेद में ये तो लिखा सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षुः, 7 मर्यादाएं कवियों ने कही हैं और उन मर्यादाओं का पालन न करना पाप का भागी होना है। परंतु उसके व्याख्यान में मर्यादाएं 7 कौन सी हैं ये उल्लेख नहीं किया, परंतु यह उल्लेख आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त शास्त्र में किया है। उन्होंने 7 मर्यादाओं का विस्तृत विवेचन किया है। उनमें से पहले उनके नाम गिना देता हूं, फिर उनका चिंतन प्रस्तुत करते हैं और फिर राम कैसे उन 7 मर्यादाओं पर खरे उतरे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली मर्यादा है स्थेयम। कहते हैं मनुष्य को वाचिक, मानसिक और व्यवहारिक स्थेय नहीं करना, चोरी नहीं करना। बहुधा हम अपने व्यवहार में यूं तो हम चोरी नहीं करते, लेकिन बहुत बार हम जिस साथी के साथ सब कुछ अभिव्यक्त करना चाहिए उससे भी कुछ चीजें छिपाते हैं। यानी 2 तरह की जिंदगी इस समाज में लोग जीने की कोशिश करते हैं, एक सोशल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। वैदिक संस्कृति 2 प्रकार के जीवन का स्वीकृति नहीं देती। वैदिक संस्कृति में जो व्यक्तिगत जीवन है वही सामाजिक जीवन है। जो पर्सनल लाइफ है और सोशल लाइफ है दोनों अलग अलग नहीं है। अब यहीं से चौर्य शुरू होता है, वैचारिक चौर्य, वैचारिक स्थेय शुरू होता है। तो मैं कुछ चीजें ऐसी रखना चाहता हूं जो समाज नहीं जानता, और अगर जानने का उस पर प्रश्न करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज माय पर्सनल लाइफ, इट इज नॉट रिलेटेड विद यू।
वो आपसे संबंधित नहीं है, परंतु मर्यादा ये कहती है कि आप जो अपना व्यक्तिगत जीवन है और सामाजिक जीवन है, दोनों में अंतर नहीं करें, दोनों जीवन एक जैसे। इसलिए सबसे पहले तो यह है कि मन में किसी भाव को नहीं छिपाना। कहां से दरार शुरू होती है? जो भी दुनिया के संबंध है, उन संबंधों में दरार की शुरुआत स्तेय से होती है। इसलिए जब हम विवाह संस्कार लड़की और लड़के का करते हैं, नमस्तेयम आदमी मनसा उन्मुचे, ये मंत्र का पाठ करते हैं, देवी मैं तुमसे कभी और तुम मुझसे कभी मानसिक चोरी नहीं करो। यानी मन में किसी भाव को नहीं छिपाना है। मन इतना निर्मल होना चाहिए कि जहां भी जैसे भी जो कुछ भी मेरे मन में है वही मेरे आचरण में हो, वही मेरी वाणी में हो। जिसे हम कहते हैं मन वचन और कर्म की एकता। मन वचन और कर्म की एकता, इसी का नाम अस्तेय है, इसी का नाम स्तेय का न होना है। पहली मर्यादा है जो हमारे मन में है, जो हमारे वचन में है, वही मेरे कर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मनुष्य को इस स्तेय की मर्यादा का ज्ञान ही, परंतु राम ने जो उनके मन में था, जो उनके व्यवहार में था, वही उनकी वाणी में भी था। मन वचन कर्म तीनों से उनका एक जैसा विचार रहा। और एक छोटा एग्जाम्पल उसका है, राम के मन में किसी प्रकार का कोई जो भी विचार, जैसे दशरथ ने उनको कहा कि बेटा अब आपको बन जाना है, बन जाना है, ऐसा सुनकर के सारे राजभवन में एक विचित्र प्रकार का वातावरण पैदा हो गया। और वो ऐसा वातावरण पैदा हो गया क्षोभ वाला। लक्ष्मण क्षुब्ध हो गए, कौशल्या क्षुब्ध हो गई, दशरथ स्वयं आदेश देने के बाद बहुत दुखी हो गए, लेकिन राम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने जो जैसे ही पिता की आज्ञा का सुना तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये बात गई है और जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं वही मेरे व्यवहार में भी होगा। तो जरा ध्यान से श्रवण करेंगे आप कि राम के मन में किसी प्रकार से कोई भी ऐसा अन्य मानसिकता पैदा नहीं हुई, स्तेय का भाव उनके मन में नहीं आया। तो सबसे पहली चीज है स्तेय, अर्थात मन में किसी प्रकार के मन के चोरी का भाव नहीं हो। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब जावाली ऋषि को भरत मुनि ने प्रार्थना की, राजा भरत ने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु आप भ्राता जी को पिताजी ने वन भेज दिया, अब पिताजी भी नहीं रहे, उसके वियोग में उनका जीवन छूट गया। माता बहुत दुखी है, यद्यपि कैकेयी ने आदेश जरूर दिया, लेकिन शायद उनके मन को भी बहुत कष्ट रहा होगा। आप ऐसा करें, आप बन जाएं, जिस रास्ते से गए उसका कुछ हमको पता है, और राम को समझा कर लाएं और कहें एक बेणी धरा अयोध्या त्वाम संप्रतीक्षते। ये अयोध्या आपकी प्रतीक्षा वैसे कर रही है जैसे एक ही बेणी धरा स्त्री जो है अपने पति की प्रतीक्षा करती है। आप इस राज्य के रक्षक हैं, पति हैं, आप राष्ट्रपति हैं, इसलिए आप लौट कर आए। राम ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने कहा मेरे मन में और मेरे वचन में और मेरे व्यवहार में एक ही बात है। और जावाली को पूरा एक अध्याय लगभग 70-80 श्लोकों का उन्होंने पढ़ा और कहा देखो ये जो सत्य है इस पर हमको टिकना है। राजा ही असत्य के आचरण पर चलेगा। वाणी से तो मैंने पिता के आदेश का पालन कर दिया और अब उनके जाने के बाद मैं पुनः अयोध्या जाकर राज्य पर बैठूं, ये बात नहीं है। मैंने पिताजी की आज्ञा को हृदय से स्वीकार किया है। मनस संयत वचस संयत कर्मण अन्यत दुरात्मनम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण लेकम महात्मा। महात्मा और दुरात्मा की मुख्य दो ही तो परिभाषाएं। कहते हैं महात्मा कौन है? कहते हैं जो मन में है, जो वचन में है और वही कर्म में है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण लेकम महात्मा। मनस अन्यत, मन में कुछ और, वचस अन्यत, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और। कहते हैं ये दुरात्माओं की परिभाषा है। राम ने कहा
कि मैंने अपने पिताजी का आदेश मन से स्वीकार किया है, और इसलिए ये तो आपको ही करना पड़ेगा। भरत माता की जो इच्छा है कि आप 14 वर्ष राज्य को चलाएं, शासन को चलाएं, इसलिए आप जाए। अब देखो विचित्र स्थिति पैदा हुई। भरत ने कहा मैं तो लौट कर नहीं जाऊं, मैं तो आपको लेकर ही जाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं, जाबाली वापस चले गए। फिर भरत स्वयं आए, और स्वयं आने के बाद उन्होंने राम से प्रार्थना की, याचना की, और जब नहीं स्वीकार किया राम ने, तब उन्होंने उनके खड़ाऊं लेकर के वो गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, पहली बात है जो व्यवहार पक्ष में पहली मर्यादा है स्तेय, यानी मन वचन और कर्म की एक रूपता, और ये एक रूपता ही पहला महात्म्य है मनुष्य का। और ये घर से शुरू करना है, चैरिटी बिगिन होम। हम घर में शायद बहुत तरह के ऐसे व्यवहार करते हैं अनजाने और जाने में, जिसमें हम अपने बच्चों को स्तेय सिखाते हैं। घर में हम मौजूद हैं, बैल बजी, उन्होंने पूछा कौन आया, देखो आजकल तो कैमरे लगे हुए हैं, वहीं से देख लेते हैं, और फिर आप संदेश देते कह दो घर में पापा नहीं। हमने वहीं से स्तेय शुरू कर दिया। अब व्यवहार पक्ष में हमने कहीं ना कहीं से विद्यार्थी अपने बालक के मन में वो संस्कार बिठा दिया। जो मर्यादा का पहला ही जो चरण था उसी को हमने भंग करना शुरू कर दिया। तो पहली मर्यादा है स्तेयम, और दूसरी मर्यादा है तल्पारोहणम। ये तल्पारोहण क्या है? तल्पारोहण कहते हैं गुरु अंगना आगम। हाँ, ये निरुक्तकार के विचार में यास्क के विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने कहा महिलाएं जो हमसे बड़े रिश्ते में है, हमारी माता है, हमारी गुरु माता है, हमारे और दादी है, हमारी फूफी है, हमारी चाची है, हमारी मामी है, जो हमारी माँ की कैटेगरी में है, कहते उनके तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखना। ये दूसरी मर्यादा। हम जो हमारी मातृशक्ति है उसको हमने मां के समान आदर देना। हमारे यहां मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषों में कहते हैं मातृमान होना है। माता अस्ति देवो यस्य सः। मातृमान, जो मां को देवता समझता है वो मातृमान है। तो उनको माता को आदर देना, माता के तुल्य पुरुषों के महिलाओं की तरफ कोई कुदृष्टि का भाव नहीं रखना, क्षोभ का भाव नहीं रखना, अपमान का भाव नहीं रखना, ये दूसरी मर्यादा है। इस मर्यादा पर एक चर्चा में करना चाहूंगा। तल्पारोहणम पर जब वाल्मीकि के मन में यह विचार आया कि मुझे राम का चरित्र लिखना है, किस पर लिखूं? क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे वृक्ष के नीचे बैठ करके, तो अचानक एक पक्षी के क्रंदन की आवाज है, पक्षी के रोने की आवाज है। उनकी आंख खुली, देखा तो एक पक्षी नीचे गिरा तड़प रहा, और दूसरा पक्षी ऊपर बैठा हुआ तड़प। दोनों आक्रोश में आक्रंदन कर रहे, दोनों रो रहे। वाल्मीकि का हृदय पिघला, और उन्होंने देखा कि इस पक्षी को किसी बहेलिये ने, किसी निषाद ने निशाना साध करके मार के नीचे गिरा दिया। उनके हृदय द्रवीभूत हुआ, और द्रवीभूत होने के बाद उन्होंने, उनके मन से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेक अवधि काम मोहित। ए निषाद, तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, सम्मान को नहीं पाओ। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह, शाश्वत प्रतिष्ठा को तुम कभी नहीं पाओगे। टेम्परेरी कहीं इज्जत मिल जाए तो अलग बात है। बोलो क्यों? कहते तुमने प्रेम में लिप्त इस पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। अब उन्होंने शाप तो दे दिया, उनके मन से क्रोध तो निकल गया, लेकिन एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या ऋषि के लिए, क्या तपस्वी के लिए, क्या साधक के लिए किसी को शाप देना उचित है? और स्वयं उस बात का चिंतन करने के बाद उनके मन में भाव है, ये कैसे मैंने जो इसको शाप दिया है इससे मैं मुक्त हो सकता। ये जो मैंने क्रोध किया है, जो मैंने आक्रोश किया है, जो मैंने मर्यादा भंग की है ऋषित्व होने की, इससे मैं कैसे बच सकता हूं? उनके दिमाग में बात आई, जो मैंने श्लोक एक निषाद के लिए
शाप के रूप में बोला, उसी वाणी से कुछ मैं अच्छा बोलूं, बहुत अच्छा कह सकूं। और उसके लिए फिर उनके दिमाग में बात आई और उनको पता लगा कि नारद जी से पता करो कि किस व्यक्ति पर लिखा जाए। को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चित् अपरिदर्श। प्रश्न किए उन्होंने नारद जी से, कहा को नस्मिन् सांप्रतम लोके। प्रभु तो आपने ये तो बता दिया कि वाणी से जो तुमने श्लोक कहा है शाप का, उस वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बहुत अच्छा करो। कभी कभी मैं पिछले आपको बता रहा हूं, अगर वाणी से मर्यादा भंग हो जाए तो उसका उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप उसी वाणी से कुछ और बहुत अच्छा कहो, ताकि फिर बुरा कहने का जो दायरा है, जो माप है, वो छोटा हो जाए। तब उन्होंने कहा कौन नस्मिन् सांप्रतम लोके। नारद जी आप तो दुनिया में घूमते हैं, आप तो विमान लेकर सारे संसार में घूमते हैं, राजा महाराजाओं के पास जाते हैं। आप बताइए इस वक्त तो लोकमय दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है गुणवान, जिसमें गुणों की खान है, कश्च वीर्यवान, कौन पराक्रमी है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, और जो धर्म के मर्म को जानता है और जो किए हुए का एहसान मानता है, सत्यवाको दृढ़व्रतः, जो सत्य बोलने में और सत्य को आचरण करने में और सत्य को मन से स्वीकार करने में, जो तीनों तरह से मन वचन कर्म से स्तेय को मर्यादा को न तोड़ता हो। और वो ऐसा कौन व्यक्ति है? और भी कहा, कहते हैं दृढ़व्रतः, जो एक बार व्रत कर लिया, अगर पिताजी ने आदेश दिया वन में जाने का तो उससे भंग नहीं करता। ऐसा कौन व्यक्ति है? चारित्रेण च को युक्तः, कौन चरित्रवान है, सर्वभूतेषु को हितः, और सारे प्राणियों के हित की कामना किसके मन में है? विद्वान कहा, वो विद्वान भी होना चाहिए। समर्थ, समर्थ कौन है? कश्चित् का प्रिय दर्शन, और प्रिय दर्शन भी हो, खूबसूरत भी हो। मैं उस पर कलम उठाना चाहता, मैं उस पर कुछ लिखना चाहता। तब उन्होंने कहा, देखो इक्ष्वाकु के वंश में रामो नाम जनैः, राम का नाम आजकल बड़ी चर्चा में है। कौन है दुनिया में जो पिता ये कहे कि तुम वन चले जाओ और राज तिलक होते होते और वो तुरंत वनवास को तैयार हो जाए। आज अगर हम अपने बच्चों को कभी ऐसा कह दें तुम घर से बाहर चले जाओ, तुमसे हम संतुष्ट नहीं है, तो कहते तुम्हारे बाहर जाने को मरे कि मेरे बाहर जाने को मरे, यू हैव टू गो आउटसाइड फ्रॉम द हाउस। अब तुम बूढ़े हो गए हो, वानप्रस्थ ले लो ना, शास्त्र में लिखा है। वो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। लेकिन राम ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जो पिता ने आदेश दिया उस मर्यादा का नियमतः पालन किया। तो मैंने दूसरी बात कही, जो बड़े माताओं के प्रति जो आदर का भाव रखता है, तल्पारोहणम कहते हैं दूसरी मर्यादा है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब कैकेयी माँ ने यह आदेश दे दिया दशरथ के द्वारा राम के वन जाने का, तो उस वक्त की मैं घटना थोड़ा सुनाता हूं। लक्ष्मण को बहुत क्षोभ हुआ और लक्ष्मण ने कहा कि भाई ये मर्यादा जो है ये बहुत भंग हो रही है, और माता ने जो है कैकेयी ने हम सबको वनवास जाने का आदेश दे दिया। आखिरकार ये अगर आप आदेश दें बड़े भाई राम जी, तो मैं माता कैकेयी को ये सिखा दूंगा पाठ, युवत रहे तुम लोकम कर तुम यतत छलिता वयम, जिन्होंने हमको मैं उन सारे लोग को युवतियों से रहित कर दूंगा। तो राम मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण तुम्हें राज्य के जाने का बहुत क्षोभ है, बहुत पीड़ा है, तो मैं भरत को कह दूंगा वो आपको राजा बना दे। बोले नहीं नहीं भाई जी, ऐसी बात नहीं है, मैं राज्य नहीं चाह रहा हूं, परंतु मैं कह रहा हूं कि माँ कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, माँ कभी बुरा करती ही नहीं है, उन्होंने जो किया इसमें बहुत अच्छाइयां हैं। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए लक्ष्मण। बोले हमको वनवास हो गया, अपने बेटे को राज्य मांग लिया, और तुमको उसमें भी अच्छाई दिख रही है? बोले हाँ, इसमें चार अच्छाइयां हैं। तो वो जरा देखिएगा कैसे माँ को आदर देते हैं। उन शब्दों में कहते हैं, वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्यै बतावत मम प्रतिपरवत्ता बाल भावस एव न बने प्रति विमर्शे नास शंका प्रजानाम
अत चन परिभोगई वंचिता भ्रातरों में। चार चार लाभ है माँ के ऐसा करने में, हमको वन का आदेश कराने में। बोले क्या? बोले गमन 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 निवृत्ति पार्थिव से बतावत। कहते हैं अगर आज हम वन नहीं जाते और मेरा राज तिलक हो जाता, मैं राजा बन जाता, तो राजा जो थे वो वनवास को चले जाते। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य। आज राजा दशरथ का पिताजी का वन जाना रुक गया। आज वो वानप्रस्थी होने से बच गए, वो राजा बने रहेंगे और हम पुत्र बने रहेंगे। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य बतापत मम प्रतिपरवत्ता बाल भाव सैव। और हमारी उसी तरह से पिताजी का भाव बना रहता, क्योंकि अगर राज तिलक हो जाता तो मैं राजा हो जाता और पिताजी प्रजा हो जाता। तो राजा प्रजा के भाव में राजा चाहे पुत्र हो या जो भी हो उसके अधिकार बढ़ जाते। और अब राज्य तिलक नहीं हुआ तो वो हमारे पिताजी हैं, हम उनके बच्चे हैं। आज वो कह सकते राम तेरा लोटे में पानी भर के लाओ। मम पितृपरवत्ता बाल भावास एव नव निपत विमर्शे नाथ शंका प्रजानम। और तीसरा लाभ सुनो कि नव निपत विमर्शे, नए राजा के होने की शंका प्रजा में पैदा होती। दशरथ जी तो बहुत अच्छे थे, उनको तो हम जानते थे, इतना बढ़िया शासन था उनका, पता नहीं राम कैसे निकलेंगे। ये शंका भी खत्म हो गई। अब दशरथ ही रहेंगे और हम तो राजा रहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नए राजा की शंका भी समाप्त हो जाएगी। अतः चने पर हो गई वंचता भ्रातरों। और एक चौथा लाभ सुनो, हमारे सारे भाई वह राजा हो जाता, वो प्रजा हो जाते, वो गौड़ हो जाते, मैं प्रमुख हो जाता। अब तो हम भाई भाई बराबर बराबर हैं, किसी को दूसरे का भोग प्राप्त करने का अधिकार समाप्त। तो राम ने कहा कि अगर कैकेयी ने ऐसा कहा है उसमें भी लाभ है। ये बड़ा अद्भुत चिंतन है तल्पारोहण का। तो ये एक बहुत बड़ी मर्यादा है, जो हमारी बड़ी माँ के तुल्य कोई भी महिला हमें कुछ कहती है तो हम उसके प्रति आदर का भाव रखें। और जो तीसरा है, तीसरी मर्यादा है, वो बड़ी अद्भुत है। तीसरी मर्यादा है ब्रह्म हत्या। कहते हैं ब्रह्म हत्या न करना। उसका राम के जीवन से जोड़कर एक कहानी सुनाता हूं आपको, कैसे राम जो है वो इस तीसरी मर्यादा को भी भंग नहीं किया हुआ। जब विश्वामित्र दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं दशरथ मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोले मैं यज्ञ कर रहा हूं और वहां राक्षस बहुत विघ्न डाल रहे हैं, वो ऋषियों की मुनियों की हत्या कर देते हैं, उनको मार डालते हैं। उनकी रक्षा के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ थोड़े से सकपकाए, क्योंकि बड़ी आयु में पुत्र प्राप्त हुए थे, तो उनको बड़ी पीड़ा सी हुई। अरे उन्होंने कहा मैं चलता हूं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए, मैं सेना भेज देता हूं, लेकिन राम को मत ले जाओ, है ना। परंतु विश्वामित्र का यह गलत बात है, मुझे तो राम को ही लेकर जाना है। विश्वामित्र का बहुत दीर्घ दृष्टिकोण था। वो जानते थे कि अब दशरथ बूढ़े हो रहे हैं और इन बच्चों को शस्त्र विद्या आनी चाहिए। वो उनको लेकर गए, उनको बला अतिबला आदि विद्याएं सिखाई और तमाम प्रकार के शस्त्र जो उनको दिए, शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया। और विश्वामित्र जी ने कहा अब तुम यज्ञ की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो। किसी भी महात्मा की, किसी भी साधु की, किसी भी ऋषि की, किसी भी आचार्य की, वो किसी भी ब्रह्म की हत्या होनी नहीं चाहिए, ब्राह्मण की हत्या होनी नहीं चाहिए। ये राक्षसों का संहार करना है। और राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर के पूरे यज्ञ की रक्षा की। तो मैं आप कहना चाहता हूं जो ब्रह्म हत्या का पाप था उसको भी राम ने अपने जीवन में लगने नहीं दिया। यज्ञ की रक्षा की और तमाम दुनिया के यज्ञ के करने वाले आचार्य थे उनकी रक्षा की। एक और मर्यादा, और वो है भ्रूण हत्या। जो मैं वेद की बात कर रहा हूं, जो निरुक्त यास्क ने लिखा है, और किसी आचार्य ने मर्यादाओं की और चिंतन किया हो तो वो भी हो सकता है। मैं इसी पर कुछ सामाजिक चिंतन जिन लोगों ने किया उसको भी प्रस्तुत करूंगा। तब उनका भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है, एक मर्यादा है कि संसार में किसी भी प्राणी को आने से रोकने का प्रयत्न कभी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाप है। जो गर्भ में बच्चा आया हुआ है, अब राम के जीवन से जरा जोड़कर देखिए। जब राम वनवास में थे तो सीता दोहद अवस्था में थी, गर्भावस्था में थी। लव और कुश दोनों उनके उदर में थे। अब बड़ी समस्या हो रही थी, इनका जीवन कैसे सुरक्षित हो।
लौट कर भी आ गई, परंतु वन में तो उतनी सुविधा होती नहीं, और बच्चों को दोहद अवस्था में माता को बहुत सुरक्षा चाहिए। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप सीता को वाल्मीकि के आश्रम में लेके जाओ। उनको निष्कासन नहीं, वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण स्वयं छोड़ने गए। और चूंकि वाल्मीकि स्वयं ये कहते हैं रामायण में कि मैं दशरथ का और जनक का दोनों का मित्र हूं, और दोनों का मित्र होने के नाते बेटी सीता तुम तो मेरी पुत्री के तुल्य हो, और सीता को आश्रम में रखते हैं, पूरी सुरक्षा देते हैं, और तमाम सेविकाओं को कहते हैं दोहद अवस्था में सीता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो भ्रूण सुरक्षित रहे, उसके लिए राम ने उनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। भ्रूण हत्या से बचने का पूरा प्रयत्न किया, कहीं कोई मर्यादा टूट न जाए। तो ये 4 मर्यादाएं मैंने आपके सामने कही। पहली मर्यादा है स्तेय, दूसरी मर्यादा है तर्पारोहण, और तीसरी मर्यादा है ब्रह्म हत्या, चौथी मर्यादा है भ्रूण हत्या, एक और सुरापान। कहते हैं ये समाज की बहुत बड़ी मर्यादा है, और ये जब समाज में सुरापान आरंभ हो जाता है, मद्यपान आरंभ हो जाता है, तो सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। दारू पी ली, फिर कैसी बहन, कैसी माँ, कैसा कोई रिश्ता याद, बुद्धि भंग हो जाती, और ये समाज के सब रिश्तों को तोड़ने का मूल कारण है। इसलिए शास्त्र ने इसको बहुत बड़ी मर्यादा कहा कि आप किसी भी प्रकार के नशे से मुक्त रहें, केवल सुराई नहीं, और उस जमाने में शायद वही एक नशा होता होगा, अब तो 1000 नशे तैयार हो, क्योंकि हम शायद उसको रोक न सके। एक नशे ने, एक विकार ने दूसरे विकार को जन्म दे दिया। हम बहुत सावधानी पूर्वक इस पर चिंतन करें। ये जो 7वीं 5वीं मर्यादा है, इस पर भी हमारे शास्त्रों में बहुत चिंतन हुआ है। वेद में साफ लिखा है, सैनिक के लिए आदेश दिया है वेद ने। उन्होंने कहा, हे सैनिक, तुम सुरापान करने के बाद देश की सही रक्षा नहीं कर सकते, तुम शत्रु को और मित्र को पहचानने में भूल कर सकते हो, इसलिए आपको सुरापान नहीं, ऐसा वेद का आदेश है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम ने अपने जीवन में किसी प्रकार के किसी नशे का प्रयोग नहीं करके एक नई मर्यादा स्थापित की। ये भी एक मर्यादा स्थापित की, 5वीं मर्यादा उन्होंने। और 6ठी मर्यादा ध्यान से सुने। उनका 6ठी मर्यादा क्या है? बोले 6ठी मर्यादा यह है कि दुष्ट कर्म को पुनः पुनः सेवन न कर। अगर कोई पाप कर्म है, अगर कोई बुराई है, तो उस बुराई को जीवन में बार बार रिपीट नहीं करना। कुछ गलती हो भी गई तो डोंट रिपीट अगेन। अगर भूल से अगर कोई चूक हो गई, मान लो आपके हाथ से किसी को कोई कष्ट पहुंच गया, आपकी वाणी से कोई कष्ट पहुंच गया, तो आप उसको पुनः रिपीट न करें, उस पर प्रायश्चित करें। शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है। कहते हैं दुःखस्य दुष्ट कर्मणः पुनः पुनः सेवा कर्म। पाप कर्म का पुनः पुनः, कोई गलती है उस गलती को पुनः रिपीट नहीं करना। राम के जीवन से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पहले तो कोई ऐसा किया नहीं, और अगर कहीं भूल चूक हुई भी तो उन्होंने रिपीट नहीं होने दी। छोटा एक उदाहरण है, जब शूर्पणखा उनके पास पहुंचती है और कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप बड़े सुंदर कुमार हैं, अमुक है ढमुक है। तो पहले तो राम ने उसे टाल करके लक्ष्मण की तरफ भेज दिया, उन्होंने कहा वही भुगतेंगे इसको। परंतु लक्ष्मण ने फिर पूछा, भाई जी आप तो गलत किया, आप तो कहा मैं वैलिड हूं, मेरी पत्नी है और लक्ष्मण अविवाहित हैं। तो उन्होंने हास्य में कहा कि नहीं, ये तो मैंने उपहास में कहा, लक्ष्मण तुम्हें अब चूंकि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूं। फिर बाद में उन्होंने स्वयं कहा, रामो दुर्नाभ भासते, 2 बार 1 बार हो गई, उपहास में भी अगर मैंने कुछ मिथ्या प्रकार कर दिया है तो दोबारा उसको नहीं कर। तो ये जो 5वीं मर्यादा, 6ठी मर्यादा ये है। और 7वीं मर्यादा उन्होंने कहा, कहते हैं अगर कुछ आपने पातक कर्म किया और उसको स्वीकार नहीं किया, हमसे झूठ बोल गए, हमने किसी का अपमान कर दिया, हमने किसी को बेइज्जत कर दिया, और फिर उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, बार बार उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो किया है वो सही किया है, ये एक मर्यादा है। तो मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं कि राम के जीवन से हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये 7 मर्यादाएं
वेद के मंत्र में उल्लिखित है और उनकी चर्चा महर्षि यास्क ने की कि कौन कौन सी मर्यादा है। अब मैं थोड़ा व्यावहारिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत थोड़ा है। जरा देखिएगा, पारिवारिक मर्यादा। परिवार में सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। मां भ्राता भ्रातरम दुक्षण मां स्वसार मुत स्वसा। वेद ने मर्यादा तय की, भाई भाई से द्वेष न करे। आज कोर्ट कचहरी में जाके आप देख लीजिए, मुकदमे शायद दूसरे किसी दुश्मन के तो बहुत कम होंगे, लेकिन भाई भाई के झगड़े बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी के बंटवारे के। क्योंकि हमने शायद बड़े भाई को छोटे भाई ने आदर देना बंद, या बड़े भाई ने छोटे भाई को स्नेह में कुछ चूक कर। जैसे वो 40-45 का हुआ, जैसे उसमें घर में गृहिणी आई, तुरंत उसके दिमाग में एक बात आया कि कैसे हमारा अधिकार कितना है। कर्तव्य की बात भूल गए, केवल अधिकार की बात। ये जो पारिवारिक मर्यादा है, अगर ये समाज में स्थापित हो जाए, पूरा वेद में एक सूक्त है, सामंजस्य सूक्त, सामंजस्य सूक्त, और उस सामंजस्य सूक्त का ही मैंने मंत्र बोला, मां भ्राता भ्रातरम दुक्षण मां सुसार मत स्वसा। हम ये सामंजस्य बना के रखें, ये पारिवारिक मर्यादा है। और राम ने इस सामंजस्य बना के रखा। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, जब भरत सेना लेकर के राम को वापस लेने जाते हैं, तो वो गुह के आश्रम में रहते राजा गुह जंगल के, उनके पास ठहरे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि बड़ी दूर से धूल उड़ रही और कोई सेना आ रही, तो तुरंत लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ गए। वहां से देखा, उन्होंने कहा कि ये सेना तो लग रही है अयोध्या से आई है, उसी तरह की वेशभूषा है, उसी तरह की ड्रेस है, और मुझे लगता है कि भरत जो है हमारा खात्मा करने के लिए यहां भी आ गए। भाई मुझे शस्त्र दो। वो से कहने के तैयार करो अपने सैनिकों को, मुकाबला करेंगे। राम ने कहा, अगर भरत है तो चिंता की कोई बात नहीं, आने दो। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण आक्रोश की जरूरत नहीं है, वो सेना किस कारण से है उसका यहां आकर पता चल जाए। बोले, भरत आते अकेले तो कोई चिंता नहीं थी, सेना क्यों लेकर के आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, भरत है ना, आने दो। आ गए। आते ही सबसे पहले लक्ष्मण ने उसको रोक दिया। बोले, नहीं, आप विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकते, मैं भाई से पूछ के आता हूं। बोले, भाई ये तो सामने आ गई सेना भी और भरत भी, क्या अंदर आने दे? बोले, आने दो। और जैसे ही लक्ष्मण ने पूछा, मैं आने तो दूंगा, पर ये सैनिक क्यों लाए हो, ये बताओ पहले। अगर तुम सेना के साथ अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो मैं बराबर मुकाबला करूंगा। उन्होंने कहा, देखो भाई, ये सेना में इसलिए लाया हूं कि मैं भाई का राज तिलक करके ले जाऊंगा, और राज तिलक जब किसी का हो जाता है, यानी कि जब हमारे यहाँ शपथ ग्रहण हो जाती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, तो तुरंत जो है वो सिक्योरिटी उसको घेर लेती है। वो वहां से राजा बन के ही वापस जाएंगे, मैं राज तिलक करके ले जाऊंगा, और सैनिकों की सुरक्षा में राम अयोध्या वापस जाए। लक्ष्मण का सिर नीचे हो गया। कमाल है। राम ने कहा, भरत तो तुमने प्रयास तो बहुत अच्छा किया है, तुम्हारे मन में भाई के प्रति बड़ा अनुराग है, तो मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं, मां भ्राता भ्रातरम दुक्षण। ये मन जो है वो दूसरे के मन को पहचान लेता है। दिलों का ऐसा टेलीफोन जहां पर हो जाती है धून, मन को पूरी तरह पहचान लेता है। राम के मन में कितनी पावनता थी, ये मर्यादा, मैंने परिवार के मर्यादा का एग्जाम्पल दिया। अब मैं सामाजिक मर्यादा का एक एग्जाम्पल देता हूं। सामाजिक मर्यादा देखिएगा, जब रावण को का वध हो जाता है, और फिर जब रावण को मार लिया, भाई विभीषण उनका साथ है और कोई बचा नहीं है लंका में, तो लंका के अधिपति बन सकते थे राम। लेकिन समाज की मर्यादा क्या कहती है? बोले, समाज की मर्यादा कहती है जो उसका उत्तराधिकारी है उसी को उसका शासक बनना है। तब राम ने कहा, देखो, आमरणांतिकम वैरम, हमारा जो वैर है वो मृत्यु पर्यंत होता है। सीता हमारे पास आ गई, रावण का वध हो गया, अब बाद हमारा वैर समाप्त हो गया, और ये राज्य विभीषण को दिया जाएगा। तो विभीषण का राज तिलक करने के बाद ही राम वहां से वापस आए। ये समाज की मर्यादा है। समाज में हम बहुत लंबे समय तक ईर्ष्या और द्वेष को नहीं रखें, ये सामाजिक मर्यादा है। और इस मर्यादा का पालन करने के लिए हमारे वेदों ने बहुत कुछ शास्त्र में लिखा है।
योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तंभोजम वेदम प्राची दिगग्न अधिपति दक्षिणादिग इंद्रो अधिपति प्रतिचि दिग वरुणो अधिपति। हर दिशा में जो भी हमसे कोई द्वेष करने वाला व्यक्ति है, हम उस द्वेष को प्रभु को ऊपर छोड़ते हैं, हम निर्द्वेष भाव को हृदय को रख करके समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो समाज में परस्पर प्रेम और अनुराग तब पैदा होता है जब मन में से द्वेष। आज हम कुछ उन्नति कर ले 4 भाइयों से समाज में, तो हम तुरंत ये सोचते हैं इसकी कार बड़ी कैसे आ गई, इसकी कोठी इतनी बड़ी कैसे बन गई, इसका एक साधन कैसे। हमारे अंदर एक ईर्ष्या, एक द्वेष जन्म ले लेता है और वो द्वेष ही फिर समाज में दूरियां पैदा करता है। तो समाज की मर्यादा है कि हम परस्पर, वेद में तो इसीलिए ऋग्वेद के अंत में एक सूक्त है, संगठन सूक्त, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांस जानताम समानी व आकुति समाना हृदयाने बा। हमारे हृदयों में कहीं कोई द्वेष न हो। ऋषि दयानंद ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में एक धर्म की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सबसे बड़ा जो धर्म है समाज का वो है परस्पर मिलकर चलना। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभोमना। संगठन में जो शक्ति है वो कभी एक व्यक्ति में नहीं है, इससे सारा समाज संगठित होकर के चले। और इस संगठन की पूरी कोशिश राम ने अपने जीवन में की कि मेरा घर बिखर न जाए। पुत्रों को वाल्मीकि आश्रम में इसलिए भेज दिया, उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे राज परिवार में पलेंगे तो हो सकता है कोई राजसी संस्कार पैदा होकर के भरत के राम के पुत्रों में संघर्ष न हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि सीता का लालन पालन दोहद अवस्था का वाल्मीकि का आश्रम होगा तो ये ऋषि कुमार बनेंगे, ये राजकुमार नहीं बने। एक तरफ राजकुमार होंगे, दूसरी तरफ भी राजकुमार होंगे, तो राजकुमार राजकुमारों में राज के लिए झगड़ा होगा। एक ऋषि कुमार होंगे, एक राजकुमार होंगे, दोनों में संघर्ष की स्थिति नहीं बने। बहुत बड़े चिंतन के साथ उन्होंने समाज की मर्यादा का पालन किया। अब राष्ट्र की मर्यादा का एक उदाहरण मैं और देता हूं अंत में, और वो जरा ध्यान से श्रवण करें। राष्ट्र की मर्यादा क्या है? तब उन्होंने कहा, जब सीता को वनवास कर दिया तो लोगों ने प्रश्न किया, ये कौन सा समझदारी का काम किया? एक पति को पत्नी को छोड़ देना को समझदारी का काम है? तब उत्तर देते हैं उत्तर रामचरित में महाकवि भभूति के शब्दों में, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंजतो नास्ति मे व्यथा। कहते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि। इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए कहते हैं अपने स्नेह को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, दया छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, सुख का त्याग करना पड़े तो मैं सुख का त्याग कर दूंगा। इसलिए हम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि, यहां तक कि प्रजा की संतुष्टि के लिए अगर जानकी का भी त्याग करना पड़े तो मैं करूंगा। आराधना लोकस्य मुंजतो नास्ति मे व्यथा। लोक की आराधना के लिए, राष्ट्र की आराधना के लिए इन सबको छोड़ने मुझे कोई कष्ट। आज सबसे पहले तो हम अपने प्रिय का कल्याण चाहते, राष्ट्र की गद्दी पर बैठने के बाद अपना और पराये का जो प्रिय भाव है वो समाप्त हो जाता है। कहते हैं अगर शासन कठोर रहेगा तब देश चलेगा। ये दया का भी त्याग करना पड़ता है, अपने सुख का भी त्याग करना पड़ता है। आप सो नहीं सकते। मैं किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति की आजकल चर्चा नहीं करता, क्योंकि राजनीति में तुरंत व्यक्ति अंदाजा लगाता है शायद किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। परंतु ध्यान रखना, राष्ट्र की सेवा करने वाला व्यक्ति सुख से सो नहीं पाता, सोने का समय ही नहीं है। वो राजा सो जाएगा तो प्रजा तो मर जाएगी। इसलिए राजा अगर जगा होगा तो प्रजा चलती दिखाई देगी, राजा चलेगा तो प्रजा दौड़ेगी, और राजा दौड़ेगा तो प्रजा उन्नति। इसलिए कहा स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि। और उन्होंने कहा अगर जानकी को भी त्याग करना पड़े तो भी मैं लोक आराधना के लिए उसे करने को तैयार हूं। तो राम के जीवन में जो मर्यादाओं का उल्लेख है तो बड़ा अद्भुत है। मैंने सामाजिक मर्यादा, मैंने राष्ट्रीय मर्यादा, मैंने परिवार की मर्यादा और वेद की मर्यादा का उल्लेख भी आपके सामने किया। राम के जीवन को जितना हमने पढ़ा, जितना हमने जाना, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, हर अध्याय में कुछ कुछ अद्भुत बात कही है वाल्मीकि ने। चाहे वो अयोध्या कांड हो, चाहे वो किष्किंधा कांड हो, चाहे वो अरण्य कांड हो, सभी कांडों में राम के चरित्र को बहुत ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये हमारी संस्कृति के दो मूल्य हैं, एक राम और एक कृष्ण। हमारी संस्कृति के आसपास घूमती, यहां तक तो जितना भी साहित्य है हमारे पास
उस तमाम साहित्य की बात कर रहा हूं, वैदिक साहित्य की बात नहीं कर रहा, जो लौकिक साहित्य है उसके लिए 2 ग्रंथ रामायण और महाभारत उपजीव्य काव्य कहलाते हैं। इन्हीं की कहानियों में से कहानियां निकाल निकाल करके बड़े बड़े काव्य तैयार हुए। आचार्य जी 3-4 मिनट। जी जी जी। तो हमारे पास इन महाकाव्यों से बहुत कुछ संदेश प्राप्त होता है। मैंने थोड़े से संदेश इस रामायण के आधार, राम के चरित्र के आधार पर, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने, सहगल साहब ने मेरे सामने ये सवाल रखा था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों। तो जो मर्यादाएं वेद की निर्धारित थी, जो मर्यादाएं समाज में, राष्ट्र में और परिवार में निर्धारित हैं, उन मर्यादाओं के पालन में राम की कहीं चूक नहीं। इसलिए हम उनको अब मर्यादा पुरुष कहते हैं, और इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और बहुत लोगों ने इन मर्यादाओं का पालन किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होती है। राम ने किसी भी मर्यादा पर कहीं कोई चूक नहीं की, इसलिए जो मर्यादा पुरुष हैं उनमें वो सबसे उत्तम पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और इस प्रकार का राजा जब होता है, कहते यद्यपि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसा जैसा बड़ा आचरण करता है, छोटे उसका अनुकरण करते हैं। अगर बड़ा एक मर्यादाओं का पालन करता है तो पूरी समाज में मर्यादा बनी रहती है, और बड़ा मर्यादा का भंग करता है तो सारी समाज मर्यादा विहीन हो जाती है। आज हम राम की पूजा, राम का सत्कार, राम का सम्मान इसलिए करते हैं कि मेरी समाज में ये मर्यादाएं स्थापित रहे। जो हमारी महिलाएं हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, तमाम मर्यादाएं हमारी तय हैं। उन मर्यादाओं का रक्षा होती है और समाज उन्नति करता है, प्रगति करता है, परस्पर संघर्ष नहीं करता। मैं ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, जो राम के दिखाए रास्ते पर ये समाज अगर चलेगा तो समाज मर्यादित रहेगा, और समाज जब मर्यादित रहेगा तब समाज उन्नति करेगा। नहीं तो मर्यादित नहीं रहने से संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो विनाश होगा, तो पतन होगा। इस पतन से अगर बचना चाहते हैं तो हमको समाज के मर्यादाओं को जीवित रखना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से स्नेह का भाव रखना है, माताओं का सम्मान रखना है, ब्राह्मणों का आदर करना है। इन तमाम जो चर्चाएं मैंने आपके सामने की हैं वेद के मंत्र के आधार पर और समाज की चर्चाओं के आधार पर, मैं उम्मीद करता हूं उस पर अगर राम खरे उतरे हैं तो हम सबको रामायण देखने का, रामलीला देखने का तभी एक लाभ है जब उन चरित्रों को हम अपने जीवन में उतार सकें। केवल चित्र को रखकर उस पर माला चढ़ा दें, उस पर फूल चढ़ा दें, हमने राम की पूजा कर ली भगवान मानकर, वो शायद समाज की मर्यादा को जीवित नहीं रखेगा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अपने स्वयं कष्ट सहकर मर्यादाएं जीवित रखी, वैसा ही हम परिवार को जोड़ने में, समाज को जोड़ने में और राष्ट्र को जोड़ने में मर्यादाओं का पालन करेंगे तो ये समाज, ये परिवार, ये राष्ट्र मर्यादित राष्ट्र होगा, और फिर उसको कोई भेद न सकेगा। एक छोटी सी चर्चा मैंने की, आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे। ओम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी से कहूंगा कि उनको कंक्लूड करेंगे। रामचंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। आज के पावन प्रवचन के द्वारा डॉक्टर छवि कृष्ण शास्त्री जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों, इस पावन विषय को लेकर के हम सबके लिए एक बहुत अच्छा चिंतन दिया है कि उस महान पुरुष के मर्यादाओं से हम अपने जीवन को किस प्रकार से ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि महापुरुषों के जो जीवन होते हैं वो लाइट होते हैं, प्रकाश स्तंभ होते हैं, तो हमें उनसे प्रकाश मिलता है, चिंतन मिलता है। आदरणीय आचार्य जी का हम अपने प्रधान जी की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, अपने पूरी आर्य समाज की तरफ से सादर आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें ये आत्मा की खुराक चिंतन दिया है, ज्ञान का चिंतन दिया है, और ज्ञान के चिंतन से हमारी आत्मा में शक्ति रहती है, हमें पता रहता है मर्यादाओं का, उसके अनुसार उन पर चलने का हम प्रयत्न करते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन को इसी प्रकार से वैदिक मर्यादाओं में बांध करके
परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सफल बना सकें। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य अजय भाई रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अनुपस्थिति में आपने इस कार्य को बड़ी अच्छी तरह से निभाया। और डॉक्टर छवि कृष्ण जी, मैं चौकियार आर्य समाज में था, सारे रास्ते मैंने आपकी चर्चा को सुना भी, और लगभग मैं समय तक पहुंच गया जैसा मैं चाह रहा था। और विशेषकर से जो आपने शुरू में प्रेरणाएं ये दी कि भी जो हम मर्यादाएं साथ होती हैं, उनमें से एक मर्यादा ये है झूठ का बोलना, मन में बात को छुपा के रखना। वो अपने आप में आज के जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, इस प्रकार की मर्यादाओं को ना मानना ही एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है और बहुत बड़ी कमी है। अगर हम इस चीज को करें कि जैसा हमारा मन है, जैसे हम अपने विचार रखते हैं, उसी प्रकार से जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, जो मुख पे है वही अंदर है। लेकिन आजकल ये होता है कि व्यक्ति अंदर से कुछ और है और बाहर वो कुछ और बातें करता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कष्ट हुआ क्योंकि आपके पास वो सब सिस्टम नहीं है, लेकिन आप हमारी आर्य समाज में आए। मैं पवन शास्त्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस छवि कृष्ण जी का जो भी है पूरी अच्छी तरीके से इसको आपने किया, और बहुत लाइटिंग वगैरह सब बहुत ही अच्छी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रधान जी से भी और आप सभी से भी कि मैं अपनी जो आर्य समाज की और व्यवस्थाएं हैं और व्यस्त होने के कारण मैं आज थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गया। आप सभी का धन्यवाद। और आज हमारे जो हैं सदस्य श्री कृष्ण दत्त जी, आप हमारे जो पुनीत दत्त जी हैं, हमारे उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप मेंबर भी हैं और उनके पुत्र हैं। और पुनीत जी वो हैं जिन्होंने ये हमारी आर्य समाज जो है पूरी एक टांग पे खड़ी होके इस आर्य समाज का निर्माण कराया, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का। हम उनके आभारी हैं। और हमारे जो मुल्तानी जी हैं, इनके दादाजी वह अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी दीर्घायु के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मैं आचार्य जी से कहूंगा कि कृष्ण दत्त जो हैं उनके लिए जो है वह जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके आशीर्वाद के लिए कुछ मंत्र बोले जी। परमपिता परमेश्वर से हम सब आयुष्मान कृष्ण दत्त जी के जन्मोत्सव पर वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा उनको सुखद, स्वस्थ और सफल शतायुष की कामना करते हैं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। वेदों की इन पावन ऋचाओं में आयुष्मान कृष्ण दत्त जी के लिए हम सब ने प्रार्थना की है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से आप अपने जीवन में श्रेष्ठ धनों के स्वामी बने, आपका जीवन कल्याण के मार्ग पर चलता हुआ परिवार, राष्ट्र, समाज के लिए हर प्रकार से सुखद हो। आप जीवन में प्रभु के द्वारा प्रदत्त अनेकों शुभ अवसरों को प्राप्त करें
और शतायु पर्यंत आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आपका ये दिवस शतायु पर्यंत आता रहे और आपको इसी प्रकार से श्रेष्ठ प्रेरणाएं मिलती रहें। हमारा सबका आपके लिए बहुत बहुत आशीष, आशीर्वाद और मंगल कामनाएं आपके परिवार के लिए, साथ ही आपके पूज्य दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य की हम सब कामना करते हैं। इंद्र परमात्मा से और प्रभु से विनय करते हैं वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों, निरोग हों, उनको हर प्रकार के कष्ट से प्रभु जीवन में सफलता दिलावें, ऐसी हम उनके लिए भी कामना करते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौ शांति, रंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापाः शांति, रोषधयाः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी, आप सभी का धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, आप भी पहुंच गए ठीक टाइम पे जी। और अगले सप्ताह जो है वह वीरेंद्र जी हमारे जो है साकेत वाले वो हमारे बीच में रहेंगे, और कृष्ण योगीराज, तो वो क्या योगीराज की क्या क्वालिटीज थी इसके ऊपर वो चर्चा रहेगी कृष्ण जी पे। जी आप सभी का धन्यवाद, अगले सप्ताह आपसे मिलते हैं जी।